यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया और कल उसका ऑप्शन इनका एक्शन क्या बता रहा है। निफ्टी एक गैप अप ओपन दिया था। हम लोग के पास कोई पोजीशन नहीं थी। मैं बताता हूँ हमने कहाँ पे ली पोजीशन। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए, मार्केट जब ना एक बार को आपके फेवर में खुल रहा हो, आपके पास पोजीशन ना हो तो कैसे ले। तो तब एक बार को 1 मिनट के पे आप जा सकते हैं, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए। हाँ। तो यहाँ पे गैप अप खुला, ये नीचे आया, ये फिर ऊपर गया, नेक्स्ट मिनट की कैंडल, फिर ये नीचे गया, फिर ये यहाँ पे जब तोड़ा ना ऊपर के साइड, तब हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी। ये वाली हमने यहाँ पे पोजीशन बनाना शुरू करी थी और स्टॉप लॉस ये रखा हुआ था। अब ये एक्चुअल में ऐसा था कि ये तोड़ा है, इस वजह से लिया। ये तो 20-30% रीज़न था। एक स्टॉप लॉस मिल गया कि इसमें से कुछ भी फिर हिट करेगा ना, ये थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस था, तो हम लोग निकल जाएंगे। ये और फिर सेकंड जब इसने ये तोड़ा ना, तब और स्टॉप लॉस ये एडिशनल लॉट्स लिए हम लोग ने और उनका स्टॉप लॉस ये रखा था। तो ये समझिए कि ऐसे किया था। इसमें अगर 1 मिनट में अगर आपको इश्यू है तो फिर 5 मिनट का कर लीजिए कि यहाँ पे यही सेम हाई तोड़ेगा तब लो, और फिर देखो। और स्टॉप लॉस ये स्टॉप लॉस रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग का फिर ये यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, हम लोग को यहाँ पे निकलना पड़ा। फिर हम लोग ने पोजीशन वापस से इधर बनाई गई। तो वो भी एक बार को ध्यान रखिए कि ऐसे यहाँ पे मतलब यहाँ तक तो अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, फिर जब ये नीचे गिरा तो हम लोग ने क्यों सोचा निकल लेगा, क्योंकि 22,800 के आसपास से ये निकला था मार्केट। थे ऊपर के ही नंबर्स, बट हमने सोचा कि शायद ड्यूरिंग द डे ऐसे 12 बजे गिर रहा है। अगर ये 1-2 बजे गिर रहा होता तो एक बार को होल्ड करते, 2 बजे गिर रहा होता तो। बट ये 12 बजे गिर रहा है, तो हमें लगा कि एक बार को यहाँ पे या यहाँ पे एक बार को ना आए और फिर यहाँ पे कहीं ना क्लोज दे। ऐसे हम लोग को एक बार को लगा था। तो हम लोग ने यहाँ पे निकले। एग्जैक्ट स्टॉप लॉस तो ये रखना चाहिए था, वो नहीं रखा था हम लोग का। क्या हुआ था, फिर हमने ये स्टॉप लॉस रख लिया था, बट थोड़ा लेट हो गए थे मार्केट को देखने में। तो ये जब और गिरा तब यहाँ पे हम लोग निकले। तो हाँ, बहुत बार होता है कि हम बॉटम पे निकल रहे हैं, उसके बाद हम पूरा राइट चले गए, तो ऐसे सब चलता है यार। टॉप पे निकले और फिर वहाँ से गिर गया और हम लोग की नीचे की पोजीशन थी। तो ये बहुत बार होता है, ये तो नॉर्मल थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ऐसे इसमें कुछ कर नहीं सकते हम लोग। डे कैंडल देखेंगे तो देखिए, वो ये एक बार को मैंने एक में बोला था कि ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पे ये कहाँ से भागा था, कुछ 2200 से ये कुछ आया था 22,500 तक। तो अब ये यहाँ से जब भागेगा, ये जो पोल पैटर्न बनाया है, ये यहाँ से ले लिया, यहाँ से 500 से तो 23,000 तक के चांसेस हैं। गैप भी फिल कर गया, अब ये थोड़ा साइडवेज ट्रेंड में आ गया, तो एक बार को और दे या ना भी दे, कैसे भी कर सकता है, बट मोस्ट लाइकली 23,000 है और ये साइडवेज के ट्रेंड में अब आ चुका है वापस से। यहाँ से हटके यहाँ पे आ गया है। तो सबसे पहले अब 22,500 एक बेस बन गया है। ये समझने की कोशिश करिए, 22,500 22,600 ये बेस बन गया, आज का डे लो मतलब बेस सा बन गया है। और फिर हाई कुछ 23,000 तक का है। तो अब इस रेंज में चले अगर, तो फिर दोनों काम कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे भाग सकता है। बट अगर यहाँ से भागेगा ना तो थोड़ा फिर नीचे रिट्रेस करेगा, या फिर यहाँ 23,000 के आसपास यहाँ पे आके एक बार को नीचे जाए, फिर एक बार को ऊपर जाए। तो यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करेगा कुछ दिन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ऊपर जा सकता है और 23,800 तक फिर जा सकता है। बट ये आगे आने वाले दिन ही बता पाएंगे। अगर हम लोग ऑप्शन चेन का एक्शन देखेंगे तो ऑप्शन चेन पे 23,000 पे बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे इतने सारे नहीं बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे अच्छे खासे बना के रखे हुए हैं, पर 22,600 अच्छा बनाया हुआ है, 22,500 ओके ओके है। और पैसे भी इतने नहीं, सब मिल गए ना इधर जो भी था। 22,700 अच्छा खासा बना के रखा हुआ है। बाद में देखेंगे 22,750, ये सब ये सब में कम कम मतलब निकल गए, तो ये एक अच्छा खासा बेस बन सकता है। 22,800 22,750 पहला। 22,850 में अभी भी अच्छे खासे बना के रखे हुए हैं, मतलब ओ आई। तो मोस्ट लाइकली ये बेस तो रेडी हो गया है एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए। या अगर कल भी नीचे जाना होगा तो ऊपर रहेगा फिर नीचे जाएगा, इतना तो है कि ग्रीन में तो रहेगा, एग्जिट करने का मौका मिलेगा। अगर हम लोग बत्तेट का देखेंगे, बत्तेट पे अच्छे ओआई बना के रखे हुए हैं। 22,800 पे अच्छा बना दिया, 22,700 पे अच्छा बना दिया, 22,600 पे अच्छे बना दिए। और यहाँ पे भी कम बने हुए हैं, यहाँ से निकले हुए हैं, मतलब ओआई अब पुट के ज़्यादा आ गए हैं। यहाँ पे नेगेटिव क्या है 23,000 का, इन द मनी बनाने की कोशिश चल रही है यहाँ पे।
तो ये अच्छे खासे नंबर बना के रखे हुए हैं। मार्केट मोस्टली थोड़ा सा ऊपर का ही है, अच्छा खासा 23,000 तो नेक्स्ट राउंड लेवल है, तो वहां तक जाने का एक बार को उसके आसपास तो टच करने के ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट मंथ का ओआई देखेंगे तो नेक्स्ट मंथ का ओआई में अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा बोलना, बट स्टिल मतलब यहाँ पे पुट अच्छे खासे बन रहे हैं, इन द मनी बन रहे हैं। ये देखो, ये 20,000 है, ये 3,000 चेंज इन हुआ है, 25,000 है, तो 23,000 तक आते आते तो ये पुट अच्छे खासे बन जाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा साइन है। और अगर हम लोग देखेंगे नीचे की तरफ इतनी बनाया है, और इन द मनी धीरे धीरे इन द मनी तो धीरे धीरे बनेंगे नेक्स्ट मंथ के लिए, वो तो नॉर्मल है, वो सब बनते हैं क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अलग अलग टाइप का हेज यूज करते हैं। तो नेक्स्ट मंथ जब इन द मनी बन रहा हो तो इतना नहीं देख सकते, मतलब बहुत बड़ा बन रहा हो तो ही एक बार को देखने के लिए होते हैं। तो मार्केट सिंपल सा है। 1 आवर की कैंडल में देखेंगे, ये अच्छा खासा बेस बना के रखा हुआ है 750 का, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड गया हुआ था। तो अब ये अब तोड़ता है, ये अब तोड़ता है, तो फिर एक बार को नीचे का लेंगे, नहीं तो अभी कुछ नहीं ले रहे 100 पॉइंट के लिए। हम लोग भी पुट सेल पे कंफर्टेबल पुट सेल पे 22,500 का रखा हुआ है, सुबह से ही लिया हुआ था, बीच में निकले फिर वापस से वही लिया। तो इनकेस अगर मार्केट नीचे गिरता भी है तो इतना कुछ लॉस होने नहीं वाला, कंफर्टेबल है। वापस से जब ऊपर जाएगा तो वापस से पोजीशन बनाएंगे। सिंपल सी चीज रखिए, कल के लिए गैप डाउन खुलेगा अगर, यहाँ पे तो थोड़ा अपना सपोर्ट फाइंड करेगा अलग अलग जगह, यहाँ पे सपोर्ट फाइंड करेगा, ऐसे ही नहीं गिर जाएगा, रेयर चांसेस है। मार्केट मोस्ट लाइकली फ्लैट खुलेगा या खुलेगा तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है, फिर यहाँ पे वापस से सपोर्ट बना के ऊपर जाए, ये हाई लाइकली चांसेस है। तो मतलब 800 तक तो निकालने की कोशिश ही मत करिएगा, यहीं पे कहीं निकालिएगा 750 के नीचे जो भी पुट सेल है। हम लोग ने आज पोजीशन बनाई और यहाँ पे ओके कमाए, फिर यहाँ पे कमा गए। बट अगर हो पूरी रहती पोजीशन तो कल के हम लोग ने लॉसेस ऑलमोस्ट रिकवर कर लिए होते। अभी हम लोग ने मोस्टली शायद 40-50% बुक किया है, मतलब कल के लॉसेस सही हुए हैं 40-50%। तो कल का टाइम और लगेगा, और कल अगर चला मार्केट, नहीं चला तो 1-2 दिन और लग जाएंगे। ऐसे ही रिस्क मैनेज करनी होती है। आज मतलब हो जाता जल्दी, हमने पोजीशन नहीं ली थी, तो मतलब अगर नॉर्मल लॉस हो रहा है तो 1 से 2 दिन में जब आपके दिन फेवरेबल जाए तो रिकवर हो जाना चाहिए। मार्केट 23,000 तक का तो लग रहा है। बात एक ये हो सकती है, अगर किसी रीजन की वजह से गैप अप खुले तो थोड़ा सा फिर नीचे आ जाएगा, और 800 तक तो आ ही जाएगा फिर, मतलब 50-60 पॉइंट्स, 900 के आसपास खुल रहा है तो 800 तक गिर जाएगा, ये थोड़े हाई चांसेस है। तो गैप अप खुलता है तो थोड़ी सी पोजीशन स्क्वायर ऑफ ही कर लीजिएगा, फिर जब नीचे आता है फिर थोड़ा सा रिवर्सल पैटर्न बनाए, तब जाके थोड़ा सा पुट सेल लेने की कोशिश करेंगे। बट रिवर्सल पैटर्न बने, ऐसे नहीं कि गिरे जा रहे हैं तो बढ़ाते जाएं ऊपर के लिए, ऐसे मत करिएगा। एक बार को ऊपर जाए, जैसे आज भी हम लोग ने यही किया था, जब मार्केट यहाँ पे बनाया था ऊपर का पैटर्न, तो ये नीचे आया नहीं ली, यहाँ पे भागा तब नहीं लिया, यहाँ पे नीचे आया तब नहीं लिया, जब ये तोड़ा तब लिया क्योंकि स्टॉप लॉस मिल गया। तो ये रिवर्सल पैटर्न बना, ये सॉर्ट ऑफ डब्ल्यू पैटर्न, बट कुछ भी मान लीजिए, तो बनाया कि यहाँ से एक बार को निकल जाते। तो सिमिलरली कल अगर गैप अप खुलता है तो फिर थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, रिकवर भी कर सकता है, बट गैप अप खुले तो थोड़ा सा हम सेल नहीं करेंगे, हम अपनी स्क्वायर ऑफ कर देंगे पोजीशन, कॉल सेल नहीं लेंगे, पुट सेल, और वापस से पुट सेल ही बनाएंगे। इन केस पर गिरते 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 हो सकता है ये नीचे आए, तब देखेंगे कि अगर कुछ बन रहा है पैटर्न नीचे का, तब लेंगे। अगर ये 700 तोड़ेगा तब उसके बाद कॉल सेल थोड़ा बहुत लेंगे, और ये जब लो तोड़ेगा 600 तब कॉल सेल वापस से लेना शुरू करेंगे। अभी के लिए यही रखते हैं, जैसे जैसे फिर नंबर्स और मार्केट चेंज होगा उस तरीके से हम लोग एडजस्ट करेंगे। और मैं आपको टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।